बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है हजरत महल। ये हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उर्दू टेक्स्ट बुक से। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे एक हरा भरा पार्क है जिसे हजरत महल पार्क कहा जाता है। अंग्रेजों ने इस मुकाम को अपनी फतह की यादगार करार देते हुए विक्टोरिया पार्क कहा था, और जिस जगह संगे मरमर के गुंबद के नीचे अवध की सल्तनत का तुगरे नसब है, एक ज़माने में इंग्लिस्तान की मलिका विक्टोरिया का एक हसीन मुजस्समा लगा हुआ था। मुजस्समा स्टैचू को कहते हैं। चाहिए तो ये था कि विक्टोरिया के मुजस्समे की जगह हिंदुस्तान की उस उलाओ अज़म मलिका का मुजस्समा ही नस्ब किया जाए जिसके नाम से ये पार्क मंसूब है, लेकिन मुसलमानों के मजहबी अकायद का लिहाज करते हुए इस परचम के निशान को ही मुनासिब समझा गया, जिसके साए में अर्ज़ हिंद की उस गैरतदार खातून ने विदेशी ज़बरदस्ताबाद का 2-2.5 बरस जीदारी से मुकाबला किया और बजाय हथियार डालने के नेपाल की दुश्वार गुजार घाटियों में जिला वतनी की जिंदगी को तरजीह दी। आइए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। हजरत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उनका असली नाम, ये याद रखना आपको। वो साहिब आलिम व फजल ताजदार वाजिद अली शाह की मलिका थी, जिसे अंग्रेज़ों ने अयाश और नाहल करार देते हुए फरवरी 1856 में माजूल कर दिया था। यहाँ से आपको याद रखना है वो किसकी बीवी थी, किसकी बेगम थी? वाजिद अली शाह की वो मलिका थी। वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने ये कह के गद्दी से हटा दिया कि तुम अयाश हो, तुम जनता का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, ये कह के उनकी गद्दी छीन ली गई। उनके 14 साल फरजंद बिरजीस कद्र को नायब मुकर्रर किया गया। फरजंद बेटे को कहते हैं। उनका दोनों का, बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह का, एक 14 साल का बेटा था बिरजीस कद्र, ये नाम याद रखिएगा। उनको नायब मुकर्रर कर दिया। वाजिद अली शाह मार्च 1856 में लंदन जाने के इरादे से कोलकाता रवाना हुए। उन्हें या किसी को भी क्या मालूम था कि उनके रयाया का गम और गुस्सा साल भर की मुद्दत में एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और जिस पर्दा नशी बीबी और कमसिन शहजादे को खुद अंग्रेजों ने जर समझे हुए आज़ाद छोड़ दिया था, वही उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने क्या क्या याद रखना, उनका असली नाम याद रखिएगा, उनके शौहर का नाम, उनके बच्चे का नाम। ठीक है, ये आपको याद रखना। आप चलिए नेक्स्ट पैरा पे मूव करते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत का आलम बुलंद किया, और देखते ही देखते सारे शुमाली हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। दिल्ली के बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हजरत महल ऐसे अख्सास थे जिन्होंने इन सिपाहियों की सरबराही की, और मुल्क भर में जंग के शोले भड़कने लगे। यहाँ से आपने क्या क्या याद रखना है। 10 मई 1857 से ही आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। मेरठ की छावनी से शुरू हुई थी। आपको ये याद रखना है कि दिल्ली में किसने इसकी बागडोर संभाली? बहादुर शाह जफर ने। लीडरशिप जो दिखाई वो दिल्ली में बहादुर शाह जफर की थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी की लीडरशिप की, आज़ादी की लड़ाई की, और अवध, लखनऊ साइड जो है, अवध साइड है, वहाँ पे बेगम हजरत महल ने की। ठीक है, इन सब के नाम याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले दिल्ली में किसने की, झांसी में किसने की, तो ये नाम आपने याद रखना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पैरा है उस पे जाते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, इस जंग को आज़ादी की पहली जंग कहा जाता है, पहली जंग आज़ादी। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले पहली जंग आज़ादी किस सन में हुआ, तो वो 1857 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है आपने, 1857 में। यहाँ से आपको कुछ खास याद नहीं रखना। जो बच्चे का नाम है वो ध्यान में रखिएगा, बिरजीस कद्र है उन बच्चे का नाम। बेगम हजरत महल सिपाहियों से मिलती हैं, वहाँ पे फरमाइश की जाती है कि आप राजमाता बन जाइए और अपने बेटे की तख्त पोशी कर दीजिए, और हम जो ब्रिटेन वाले हैं, हम आप लोग का ख्याल रखेंगे। तो वो राज़ी हो जाती हैं, पता नहीं कुछ सोच के राज़ी हो जाती हैं, और फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं। चलिए 10 जुलाई
1857 को पहला हमला मौलवी अहमदुल्लाह शाह की कमान में बेलीघाट पर हुआ। हमले के रोज़ हज़रत महल को रात भर नींद नहीं आई। हज़रत महल की बहादुरी और खुशी का ये आलम था, जोश का ये आलम था कि बावजूद पर्दे में रहने के कभी हाथी और कभी घोड़े पर निकलती और लड़ने वालों की हिम्मत अफजाई करती। ये ब्रिटिश पे पहला हमला अवध वालों ने बेगम हज़रत महल ने 31 जुलाई 1857 को किया। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ। कुछ भी याद करने वाला नहीं है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्टोरी क्या होती है मैं बता देती हूँ शॉर्ट में आपको। वो जब हमला होता है बहुत मेहनत से जोश से लड़ते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जो ब्रिटिश वाले हैं, ब्रिटेन वाले हैं, वो बाकी जगहों के लड़ाइयों को, जैसे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, बाकी जहाँ भी लड़ाइयाँ हो रही थी उन पे काबू पा लेते हैं और आखिर में वो अवध तक पहुँच जाते हैं अवध की लड़ाई पर काबू करने के लिए। यहाँ के सिपाही बहुत हिम्मत से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो लास्ट में आते आते वो हार जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि मार्च 1858 का ज़माना जो था वो हज़रत महल के लिए बहुत आजमाइश का ज़माना था। एक के बाद एक बहादुर सिपाही मरते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था अवध हार जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आखिरी दम तक लड़े और आखिर में ये हार गए। फिर इनको पेशकश दी गई ब्रिटिश की तरफ से। आउटड्रम नाम का एक बंदा था, उसने पेशकश की कि आप यहीं पे रहिए, यहाँ पे रहिए, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे अंडर रहिए। लेकिन बेगम हज़रत महल इसको रिजेक्ट कर देती हैं। वो अपने बेटे बिज़ेस कद्र के साथ चली जाती है नेपाल और नेपाल में ही अपनी लाइफ को स्पेंड करती हैं। ठीक है, आगे की ज़िंदगी वहीं पे बिताती है। वो कई दफ़ा उनको बहुत सारे खबर गए कि आप वापस आ जाइए, हम आपको आपका महल वापस दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, लेकिन वो नहीं आई और वहीं पे उनका इंतकाल हो जाता है नेपाल में काफ़ी टाइम बाद। काठमांडू का जो शहर है नेपाल में, वहीं पे उनका कब्र है, ये याद रखिएगा। काठमांडू शहर है नेपाल का, वहीं पे उनकी कब्र है। इस पूरे आर्टिकल को लिखा हुआ है मिर्ज़ा कौकब कद्र ने। मिर्ज़ा कौकब कद्र का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये था आपका पूरा चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।